नमस्ते योगीज, वेलकम टू BHK बेस्ट हेल्थ नॉलेज। आज की वीडियो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिलाओं के यूट्रस के लिए कुछ योगाभ्यास के बारे में, जो आपके यूट्रस को बहुत ज्यादा हेल्दी रखेंगे, बहुत ज्यादा आपकी जो फर्टिलिटी है उसको बनाए रखेंगे, और जितने भी इंटरनल हार्मोनल डिसऑर्डर होते हैं जो यूट्रस से रिलेटेड रहते हैं उनको क्योर करने में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। इसके साथ साथ ही जब भी हमें कोई यूट्रस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बॉडी में देखने को मिलती है तो बहुत टाइम के बाद हम मेडिकेशन लेते हैं, या फिर किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाके जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तभी हमें पता चल पाता है कि यूट्रस में कोई ट्यूमर है या यूट्रस में कोई दिक्कत आ रही है जिससे यूट्रस निकालना पड़ेगा, या फिर जिनकी फर्टिलिटी नहीं हो पा रही है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए भी अगर आप इन आसनों का अभ्यास करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको लाभ मिलेगा, और बहुत ही जल्दी लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं किसी भी योगासना की और बॉडी में किसी भी पर्पस के लिए आप कर रहे हैं, आपको योगाभ्यास हमेशा लाभदायक देता है। तो चलिए करते हैं प्रैक्टिस। सबसे पहले अपनी मैट पर आएंगे, आराम से थोड़ा सा बॉडी को हम प्रिपेयर करेंगे। दोनों हाथों को आप आराम से रिलैक्स करके पीछे रख सकते हैं, और उंगलियों को सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ऐसे ही सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे करते रहेंगे। 5 से 6 बार अपनी उंगलियों के जॉइंट्स को खोलने के बाद अब आपको अपनी एंकल को पूरा बाहर की तरफ खींचना है। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ये अभ्यास भी आपको 7 से 8 बार रिपीट करना है। यहीं से अपनी एंकल को घुमाएंगे अच्छे से। 5 से 6 बार आप सीधी डायरेक्शन में घुमाएं और 5 से 6 बार अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे। अब यहीं से अपोजिट घुमाएं और ब्रीदिंग आपकी चलते रहेंगी। लंबी गहरी सांसों का सिलसिला चलते रहेगा, जिससे बॉडी की एक एक पार्ट आपका रिलैक्स हो जाएगा और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं बद्ध कोणासना का अभ्यास। तितली आसन की तरह भी हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि आपको करना कैसे है। दोनों पैरों को बिल्कुल पास में लाएंगे एक दूसरे के, और बिल्कुल अपने पैरों को बिल्कुल पास लाते हुए सीधे करेंगे अपनी कमर को। कमर बिल्कुल आपकी सीधी रहेगी, और अब आपको धीरे धीरे पैरों को ऊपर करना है, नीचे करना है, तितली आसन की तरह। अगर आप धीरे धीरे करते हैं और चेस्ट को आगे की तरफ, बिल्कुल आपका जो चेस्ट है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, कंधे बिल्कुल सीधे, कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, और इस तरीके से अगर आप होल्ड करते हैं तो बद्ध कोणासना का यह अभ्यास आपकी जो पैल्विक मसल्स की एरिया है वो बहुत जल्दी हेल्दी रखता है। ब्लड सर्कुलेशन होता है अच्छे से, और कोई भी यूट्रस से रिलेटेड आपको दिक्कत हो रही हो तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यूट्रस का अगर ऑपरेशन हुआ है तो इन एक्सरसाइज को आप नहीं करेंगे। तो कमर सीधी रख के होल्ड करेंगे 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और धीरे धीरे अपनी कमर को थोड़ा सा लूज कर देंगे, ढीला कर देंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। फिर से एक बार बद्ध कोणासना का अभ्यास करेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखें। अगर आप इसकी सामने से प्रैक्टिस देखते हैं तो इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कमर आपकी बिल्कुल सीधे रहेगी, और पैरों को नीचे पूरा जितना फ्लैट जा सकते हैं। अगर पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो स्टार्टिंग में आपको इस तरीके से पैरों को सहारा देते हुए नीचे रखने का प्रयास करना है, इस तरीके से, और ब्रीदिंग इसमें आप करते रहेंगे बहुत अच्छे से। या फिर फ्लेक्सिबिलिटी ओपन करने के लिए आप तितली आसन भी कर सकते हैं।
तितली आसन भी आपको अगर पीसीओडी वगैरह है या फिर पीरियड्स क्रैम्प्स होते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी जो बटरफ्लाई है, जो भी हम तितली आसन कर रहे हैं, ये अभ्यास बहुत अच्छा तरीके से उनको फायदा देता है। अगर आफ्टर 6 मंथ वो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अगर वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही हैं तो उसमें ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आते हैं दूसरे आसन की ओर। अपने पैरों को बिल्कुल पूरा फैलाएंगे जितना ये फैल सकते हैं। अगर कम खुल रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो कोई बात नहीं, आप कम ही खोलें, लेकिन अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखें। और जितनी देर तक आप एडजस्ट करके बैठेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। अब यहीं से हम कर रहे हैं मिल्क क्रंचिंग, यानी कि चक्की चाल आसना। अब ये बहुत ही इफेक्टिव है उन लोगों के लिए जिनको पीरियड्स के टाइम पे आपकी जो बैक में पेन होता है उसमें भी बहुत ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा। आप अपने एक साइड से स्टार्ट करें। अब मैं अभी दाहिने हाथ की तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से पूरा रोल करते हुए, घुमाते हुए अपने दूसरे पैर की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे हल्का सा पीछे भी जाएंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है आपको। 5 से 6 बार सीधे करेंगे और 5 से 6 बार अपोजिट करेंगे, उल्टी दिशा की ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। अब यहीं से उल्टी दिशा की ओर घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। और 5 में आपको क्या करना है, धीरे धीरे कोशिश करनी है अपनी एल्बो को नीचे रखते हुए। अब अगर ज्यादा खिंचाव आएगा तो आप पहले कुछ दिनों तक सिर्फ मिल्क क्रंचिंग करें, यानी कि चक्की चाल आसना करें, उसके बाद इसके बाद वाला अभ्यास करेंगे। अब आपको क्या करना है, धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करना है और अपनी कोहनी को नीचे रखेंगे। हाथ की जो कोहनी है उसको नीचे रखने का प्रयास करें और गर्दन सामने की तरफ रखेंगे और यहीं से अपने हाथों के बीच में अपने चेहरे को रखें और होल्ड करेंगे थोड़ी देर, 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे वापस से लेग्स को रिलैक्स करेंगे और धीरे से आपको उठाना है। दूसरा पैर भी आप बिल्कुल धीरे से उठाएं और रिलैक्स करेंगे आराम से। सांसें लेते रहें। पूरी प्रैक्टिस के दौरान आपको सांसों का ध्यान रखना है। ब्रीदिंग प्रॉपर करेंगे तो ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप देख पाएंगे। अब इसके बाद अगला आसन हम करने जा रहे हैं, नंबर 3, हल आसन का अभ्यास। अगर आप हल आसन का अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ अपने पैरों को ऊपर उठाने का अभ्यास करेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे हम हल आसन का अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले आराम से अपनी मैट पर लेट जाएं और अच्छे से बॉडी को एडजस्ट करने के बाद अगर आपने बहुत ज्यादा सर में कुछ क्लिप्स वगैरह लगाई हुई है तो उनको रिमूव करें, क्योंकि हमारे पूरा जो वेट है गर्दन में पड़ेगा। अनकंफर्टेबल आपको नहीं होना चाहिए। अब यहीं से आपको दोनों हाथों को अपने हिप के पास में रखना है और एक लंबी गहरी सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे यहीं से पीछे की तरफ ले जाएं और अपने जो अंगूठे हैं अंगूठों को अपने सर के पीछे लगाएंगे और धीरे धीरे यहीं से वापस आने का तरीका भी वही है जैसे गए थे बिल्कुल। फिर अगर आपके घुटने सीधे नहीं जा पा रहे हैं, इस तरीके से नीचे हल्के से बेंड करेंगे पैर को और आप सीधे रख देंगे बिल्कुल। ये तरीका अगर आप अपनाते हैं तो कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव खिंचाव आपकी बॉडी में नहीं पड़ेगा, मसल्स आपकी स्वस्थ बनी रहेंगी। अब उन लोगों की बात करते हैं जो हलासन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए सबसे अच्छा अभ्यास ये है कि आप अपने पैरों को उठाएं बिल्कुल सपोर्ट से, अपने हाथों के सपोर्ट से हाथों को हिप के पास में रखें और यहीं से उठाएंगे और सिर्फ इतना
इतना अगर आप करते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ बढ़ेगा, आपके पेल्विक एरिया को ये पोस्चर बहुत अच्छे से हेल्दी रखेगा। अगर आपके घुटने यहाँ पर भी मुड़ते हैं, अगर आप सीधे नहीं कर पा रहे हैं, घुटनों में इस तरीके से कंपन हो रही है, तो आप थोड़ा सा जो आपके पैर हैं, जो आपके थाइज हैं, उनको अपने बेली की तरफ करें। आप घुटने को जितना हो सकता है उतना खींचने का प्रयास करें। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा खिंचाव है वो आपके थाइज झेल लेंगी, यहाँ घुटनों के नीचे कम आएगा। अगर ये सब भी कुछ आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं तो बिल्कुल पैरों को सीधे करें और ऐसे ही 50 काउंट या 1 मिनट तक या 2 मिनट तक होल्ड करें, जिससे पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके नीचे बेली की तरफ होगा और आपके जो पेल्विक मसल्स का पार्ट है और आपका यूट्रस वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से हेल्दी हो जाएगा। 2 से 3 मिनट भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं और दीवार के सहारे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा है। और ये तो प्रैक्टिस उन लोगों के लिए भी बहुत सरल है जिनके घुटनों में दर्द रहता है कोई एक्सरसाइज करने में। आप दीवार के सहारे इस तरीके से पैरों को लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे आप यहीं से पैरों को नीचे ले जाएंगे। ले जाने का तरीका, अगर पैरों को कंट्रोल करते हुए नहीं ले जा रहे तो घुटने को मोड़ लें। अगर पैर कंट्रोल करते हुए आप पैरों को नीचे ले जा सकते हैं तो आराम से नीचे रखें। अब यहीं से थोड़ा सा रिलैक्स होंगे और सांसें लेंगे लंबी गहरी। तो ये सारे आसन अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं और अगर अच्छे से टाइम देके इनको प्रैक्टिस करते हैं तो इन आसनों का अभ्यास आपको बहुत जल्दी फायदा देगा। और साथ ही साथ अगर आप अपनी जो रूटीन में नॉर्मल फिटनेस के लिए भी, सामान्य तौर पर जो फिटनेस के लिए एक्टिविटी करते रहते हैं, अगर वो भी करते हैं तो बॉडी में उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी हार्ट और किडनीज और लीवर और पूरा इंटरनल ऑर्गन जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल स्वस्थ रहती है। और इन अभ्यास को करके आप अपने यूट्रस को भी हेल्दी रख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इन अभ्यासों को जरूर करें। हलासना तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपनी बॉडी को हील करने के बाद ही आप इन योगासनों का अभ्यास कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके इस YouTube परिवार का अभिन्न हिस्सा जरूर बने। अगर किसी भी हेल्थ रिलेटेड परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट डाउन करके बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी। और अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।